अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बहुत फ़ोन आए, बहुत प्रेशर था कि जावेद भाई ने जो वीडियोज़ में मालूमात दी हैं और जो आखिरी मालूमात है वो छुपा ली हैं, हमें बताइएगा कि वो गंदम और चावल को स्टोर करने का क्या तरीक़ेकार है, जदीद तरीक़ेकार क्या, जदीद बड़ोले क्या हैं। जी, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो आपको सलामत करता है। आज के मेहमान जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी फरमाइश पर, पुरज़ोर फरमाइश पर, बेइंतहा कालों पर ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि वो जदीद बड़ोले जो गंदम और चावल को और मकई को और चनों को स्टोर करने वाले हैं वो क्या है, ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जावेद भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल। जावेद भाई, किसानों ने, फार्मर ने, हमारे व्यूअर्स ने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया है और वो इस बात में बेचैन हैं थे कि भाई जावेद भाई को हमें वो चीज़ दिखाएं, हमें वो बड़ोले दिखाएं ताकि हम उस पर जाएं। और वो खुसूसी तौर पर उन्होंने आपका बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि जो आपने गोलियों के हवाले से बताया कि खुदा रहा ये इंसानों की कातल हैं, बीमारियों का मजूमा है, इनको ना इस्तेमाल करें। और वो आपने जो उसका निमर बदल दिया है, आज ज़रा मेरे किसान भाइयों को उसका निमर बदल ज़रा बताइएगा, वो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। जी 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 अख्तर भाई, लास्ट टाइम हमने जैसे बताया था कि आप स्प्रे के ज़रिए भी कंट्रोल करते हैं या फ्यूमिगेशन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो बीमारियां पैदा हो रही हैं और ये हमारे नई नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल और ख़तरनाक है। तो अब हम आखिरी तरीका, इसको हम प्रोफाइलैक्टिक मेथड कह लें कि इस मेथड के तहत कुछ मखसूस किस्म के मटीरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं कि इनके अंदर अगर आप अपने ग्रेन्स को पैक कर देंगे तो आपके जो ग्रेन्स हैं वो हर किस्म के इंसेक्ट से बच जाएंगे। इवन के जो वहाँ पर जब आप वो फ्यूमिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसके जो अंडे हैं वो दोबारा हैच कर जाते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आप एक मखसूस किस्म के बैग के अंदर जब अपने ग्रेन्स को स्टोर करेंगे तो ना सिर्फ तमाम के तमाम कीड़े उनके ज़िंदा रहने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे बल्कि उनके अंडों के भी हैच करने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें कौन सा केमिकल लगा हुआ है, कि कोई बैग कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई केमिकल की लेयर है जिससे आपके जो इंसेक्ट हैं वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया और ये प्योरली ऑर्गेनिक कंट्रोल के तौर के ऊपर आप इसको लेंगे, यानी आप इसको अलल ऐलान, वेल अनाउंस्ड आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक तरीका है जिससे आप अपने इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं अपने ग्रेन्स के अंदर। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जिससे आप इस बैग के ज़रिए जो है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं इंसेक्ट को। तो साइंटिफिकली भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंपोर्टेड बैग्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये एक तरह से एक इंपोर्टेड बैग है, इसको हम रेड वैक्यूम बैग कह रहे हैं। तो ये एक वैक्यूम बैग जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि इस बैग के अंदर आप अपने ग्रेन्स को जब डालते हैं उसके बाद ये जो इंपोर्टेड इस लेयर है इसका जो OTR लेवल है, OTR लेवल क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेशो। तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ प्लास्टिक होती है उसका जो OTR लेवल होता है वो 4% होता है, यानी हम अमूमी तौर पर ये समझते हैं कि प्लास्टिक से ऑक्सीजन नहीं गुजर पाती, लेकिन जो हमारी प्लास्टिक है उसमें से 4% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये एक ऐसा ख़ास स्पेसिफिक साइंटिफिकली तैयार किया गया एक ऐसा लेयर है कि इसके अंदर से जो OTR लेवल है वो लेस दैन 0%, तो इसके अंदर से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं गुजर पाएगी। तो आप इसके अंदर आप अपनी मकई को डालते हैं, मकई के दानों को डालते हैं जिनका मॉइस्चर कम हो, या आप गंदम डालते हैं या आप पैडी डालते हैं इवन। तो इसके बाद डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से जब आप सील कर देंगे तो इस बैग के अंदर आपका पैडी, आपका कॉर्न या आपका जो व्हीट है ये लगभग 1 साल और 2 साल तक भी अगर आप इसको रखें तो वो बिल्कुल कीड़ों से महफूज हो जाएगा। तो क्या होता है सर कि इसके अंदर जो इंसेक्ट हैं, जैसे कोई वीवल है, जैसे हमने खपरा की बात की है, ये जो बीटल है या कोई मौत है, तो वो इसके अंदर दम घुट के मर जाएंगे। यानी जो इसके अंदर मौजूद होंगे
इसके अंदर ऑक्सीजन ज़ाहिर है हम सारी तो नहीं निकाल पाएंगे, जो इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म हो जाएगी? जो इसके अंदर इंसेक्ट मौजूद हैं वो जब सांस लेंगे तो इसके अंदर जो बैग के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होगी उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे। तो बैग के अंदर, चूंकि बाहर से वो सील है, तो बैग के अंदर का जो सिनेरियो बनेगा वो ये बनेगा कि वहाँ पे CO2 लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और O2 लेवल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, और ये लीथल है। यानी आपके जो इंसेक्ट हैं वो रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ चले जाएंगे, और आपके जो ग्रेन्स हैं, अच्छों के जो एग्स हैं, उनको भी हैचिंग के लिए उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या ख़ास लेवल से कम हो जाएगा, अमूमी तौर के ऊपर जो हमारी एटमॉस्फेयर है, इसमें एम्बियंट पे 21% ऑक्सीजन होती है और इसके अंदर CO2 लेवल जो है वो अमूमी तौर के ऊपर 0% होता है। तो अगर इस फ़ज़ा के अंदर भी CO2 लेवल जो है वो अगर 2 या 3% हो जाता है तो हमारा इंसान का ज़िंदा रहना भी मुहाल हो जाता है। तो अगर आपका इंसेक्ट है तो वो फौरी तौर के ऊपर मर जाता है। तो इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल है नाज़रीन को, ज़रा किसान भाइयों की उनकी मालूमात में इजाफे के लिए। गंदम डाल दी, चावल डाल दिए, जो भी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, जब ऊपर से जब खुला है उसको पैक कैसे करना है, वो ऊपर से बंद कैसे करना है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन जो ना जाए? हाँ, ये जरा जी, ये आप देखेंगे, आप इसके ये जो बैग है इस वक्त इसकी जो कैपेसिटी है ये लगभग इसके अंदर आपकी 70 किलो गंदम आ सकती है और तकरीबन 60 किलो या 55 किलो इसके अंदर आपका पैडी आ जाएगा। लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपका पैडी हो या जो आपकी गंदम हो उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो 12-13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हाई मॉइस्चर होगा तो इसके अंदर हाई ह्यूमिड हो जाएगा, तो उससे आपका फंगस लगने का चांस रहेगा और आपका जो स्टेन्ड हो जाएगा ग्रेन। तो इसलिए लो मॉइस्चर के ऊपर ही आपने इसको स्टोर करना है। तो बड़ा आसान है, इसको आप अपने भड़ोले के अंदर भी रख सकते हैं। देखिए ये पूरा बैग है, इसको आप अपने भड़ोले के अंदर रख सकते हैं, या आप इसको अगर भड़ोले के अंदर नहीं रखना चाहते तो आप जो घरों के अंदर खास तौर पे स्टोर बने हुए हैं, आप इसके अंदर गंदम को पैक करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने इसको सील करना है। ये आप इसका मुंह ऐसे बंद कर देंगे। पहले इसमें से अच्छी तरह से इसके अंदर से हवा जो है वो आप निकाल लेंगे। हवा निकालने के बाद ये देखें, तो ये आपका जो सीलर है इसको आप क्लम्प, टाई क्लम्प बोलते हैं। ये आपकी किसी भी सैनिटरी की शॉप से आपको मिल जाएगा, लेकिन हम भी अगर आप हमसे बैग मंगवाते तो हम आपको ये भिजवा देंगे। ये टाई क्लम्प को पहले इसका मुंह जो है वो अच्छी तरीके से आपने इसको क्लोज कर लेना है ऐसे, और इस टाई क्लम्प को आपने यहाँ से ऐसे करके ये सर आपका सील हो गया। देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लो जी किसानों, आपका मसला हल हो गया। जो आपके जहन में सवाल आ रहा था लोगों ने टाइट करके भी बता इसको एक दफा यूं करके आप एक टाई जो है वो आप इसको इस तरफ से भी लगा डबल कर देंगे। ठीक है। ये तो ये जब आपका डबल टाई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो ऑक्सीजन का इन आउट है वो खत्म हो जाएगा इस रास्ते से। इसके बाद इसका कोई रास्ता नहीं है जहाँ से इसका ऑक्सीजन का या CO2 का जो है वो अंदर बाहर का रास्ता हो। तो अंदर जो आपकी जो जिन्स है, ज़रूरी जिन्स है, वो बिल्कुल कीड़ों से महफूज हो जाएगी। और ये हम कई सालों से कर रहे हैं, ये कोई नया तजर्बा नहीं है, और ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली रिकमेंडेड अप्रूव्ड तरीका है जिससे आप अपने ऑर्गेनिकली आप अपने चीज़ों को महफूज बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कॉन्डिमेंट्स को कैसे महफूज बना सकते हैं। जी किसान भाइयों, आपको समझ आ गई कि जावेद भाई ने जो जदीद बढ़ोला आपको बता दिया, आप देख रहे हैं, और आपने पैकिंग करने का तरीका भी छोड़ लिया और अब आपको समझ भी आ गई है। अब ये ना जहन में रखिएगा लो जी हम यहाँ से अपना शापर खरीद कर हम शो कर लेंगे। उसमें इन्होंने टेक्निकली बता दिया है कि हमारी जो क्वालिटी बनती है उसमें फिर भी ऑक्सीजन का गुजर उसका सांस कम रहेगा, इसमें वो कोई चांस नहीं है वो भी शापर और है ये भी शापर, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जावेद भाई इस हवाले से मज़ीद मालूमात देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार बैठे हैं। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और जावेद अहमद को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।